आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुनाद के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुनाद वह घटना है या यौगिकों का वह गुण है जिसमें हमें उनके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचना सूत्रों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम केवल एक संरचना सूत्र से उस यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे बेंजीन की स्टूडेंट्स आपने दो प्रकार की संरचनाएं देखी होंगी। एक स्टूडेंट्स ये संरचना और एक ये संरचना। तो बेंजीन के कुछ गुणों की व्याख्या ये संरचना कर देगी और बेंजीन की कुछ गुणों की व्याख्या ये संरचना करेगी। बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या अगर करनी है तो हमें इन दो संरचना सूत्रों की आवश्यकता होगी। अगर हम चाहें कि हम इस केवल एक सूत्र से इसके सभी गुणों की व्याख्या कर दें तो इसके एक सूत्र से सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट समझ में आया, हमें एक से अधिक संरचना सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो बेंजीन जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। एक संरचना फर्स्ट और दूसरी संरचना सेकंड। इन दोनों संरचनाओं को स्टूडेंट्स केकुले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इन संरचनाओं को केकुले संरचना भी कहते हैं। और स्टूडेंट जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनको लिखते समय उनके मध्य में दो सिरों वाला, कितने, दो सिरों वाले तीर का प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड को आपस में अगर मिला दिया जाए तो एक हमें मिश्रित संरचना मिलेगी। एक हमें कौन सी संरचना मिलेगी? मिश्रित संरचना। तो स्टूडेंट्स देखिए पहली जो संरचना है इसमें देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस संरचना में देखा जाए तो जहां पर इस संरचना में सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड है। जब ये दोनों संरचनाएं एक ही संरचना में हम मिक्स कर देंगे तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी संरचना हमें प्राप्त होगी। और इस संरचना को आपने देखा भी होगा। तो ये जो स्टूडेंट संरचना होती है ये बेंजीन की वास्तविक संरचना मानी जाती है, जो संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड का मिश्रण होती है। इसलिए इसे अनुनादी संकर संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? अनुनादी संकर संरचना। यह संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड दोनों का मिश्रण होती है। अनुनादी संरचनाओं और अनुनाद संकर संरचना के मध्य तुल्यता के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का स्टूडेंट्स प्रयोग करते हैं? तुल्यता। यह बेंजीन की वास्तविक संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? वास्तविक संरचना। और इन संरचनाओं को स्टूडेंट्स अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। इन्हें कैनोनिकल संरचना भी कहते हैं। कैनोनिकल संरचना भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं। कितनी? दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं। अर्थात बेंजीन
दो संरचनाओं का मिश्रण होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो संरचना फर्स्ट है और संरचना सेकेंड है, दोनों बेंजीन के गुणों की व्याख्या करती हैं। तो हमें संरचना फर्स्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी और संरचना सेकेंड की। हम केवल एक संरचना सूत्र से बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स अनुनाद की कुछ प्रमुख शर्तों के बारे में जानेंगे कि अनुनाद के लिए कौन कौन सी शर्तों की आवश्यकता होती है। तो पहली शर्त है स्टूडेंट्स, सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थितियां एक समान होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होंगी, प्रत्येक अनुनादी संरचना में परमाणु की स्थिति नहीं बदलेगी। सभी परमाणु एक ही तल में अपने अपने स्थान में होने चाहिए। यह पहली शर्त है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वहां पर अनुनाद की घटना घटित नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी इसकी शर्त है कि अनुनादी संरचनाओं में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होनी चाहिए। तो दूसरे पॉइंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन और बिना बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हों, प्रत्येक अनुनादी संरचना में इनकी संख्याएं जो हैं वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी संरचना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और किसी में कम हो, तो ये भी एक समान होने चाहिए। युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी प्रत्येक संरचना में एक समान होनी चाहिए। यह अनुनाद की दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है स्टूडेंट्स, सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग एक समान होनी चाहिए। जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होंगी स्टूडेंट्स, या तो उनकी ऊर्जाएं बिल्कुल एक समान होंगी, अगर बिल्कुल एक समान नहीं है तो लगभग उनकी ऊर्जाएं समान होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये अनुनाद की तीसरी विशेषता होगी कि ऊर्जाएं लगभग अनुनादी संरचनाओं की एक समान होनी चाहिए। चौथी विशेषता होगी अनुनादी संरचनाओं में प्रत्येक परमाणु द्वारा अष्टक नियम का पालन होना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो भी आपकी अनुनादी संरचनाएं होंगी उनमें जो परमाणु होंगे वे अष्टक नियम का जरूर पालन करना चाहिए। अगर अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी अनुनादी संरचना सही नहीं होगी या अनुनादी संरचना ही नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो अनुनादी संरचनाओं में प्रत्येक परमाणु द्वारा अष्टक नियम का पालन होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स अनुनाद की कुछ प्रमुख शर्तें। इन्हीं शर्तों में अनुनाद लागू होता है या अनुनाद की घटना घटित होती है। और तब स्टूडेंट्स एक बार अनुनाद की डेफिनेशन को फिर से दोहराते हैं कि अनुनाद है क्या। किसी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या एक संरचना सूत्र से नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक से अधिक संरचना सूत्रों की आवश्यकता होती है। इन संरचना सूत्रों को अनुनादी संरचनाएं और इस घटना या यौगिकों के इस गुण को अनुनाद कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अनुनाद की डेफिनेशन को देखेंगे कि अनुनाद को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या एक संरचना सूत्र से न की जा सके तथा उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए दो या दो से अधिक संरचना सूत्रों की आवश्यकता होती है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह अनुनाद की डेफिनेशन है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। थैंक्स।